इजराइल के साथ बड़ा खेला हो गया है, बहुत बड़ा खेल। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। याद होगा कि इजराइल अमेरिका से एडवांस मिलिट्री वाले हथियार लेकर, राइफल और ऑटोमेटिक गन लेकर सेटलर्स को बांट रहा था, आम इजराइलियों को बांट रहा था, और फिर उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन अब इजराइल के साथ खेल ये हो गया है कि जो हथियार उसने यहूदियों को, अपने लोगों को बांटे हैं, उन लोगों ने वो हथियार फिलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को पैसे के लिए बेच दिए हैं, दे दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि खुद इजराइलियों ने इजरायली मिलिट्री हथियार चुराए हैं और उनको आतंकी, कथित आतंकी संगठन जो हैं उनको बेच रहे हैं। चाहे वो गाज़ा का ग्रुप हो, चाहे वो फिलिस्तीन का, चाहे लेबनीज ग्रुप हो, अब वो बेच रहे हैं। जब अंधा हथियार तुम भर दोगे किसी जगह तो फिर ये होगा ही होगा, क्योंकि इजराइल में भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अब फ्री में कोई चीज़ मुझे मिलेगी जिसकी कीमत 1.5-2 लाख होगी और मुझे उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैं लेने से इनकार नहीं करूंगा, मैं लेके उसको बेच ज़रूर दूंगा। यही एक बड़ा खेल इस वक्त इजराइल के साथ हो गया है। इजराइल इसके लिए इंक्वायरी बिठा चुका है। गाज़ा की तमाम ज़मीन को तबाह और बर्बाद तो इजराइल कर ही चुका है। वो जब घरों को नहीं छोड़ रहा है तो मसाजिद को क्यों छोड़ेगा। अल फारूक नाम की एक पुरानी मस्जिद को गाज़ा की ज़मीन पर पूरी तरह से शहीद कर दिया गया है। ड्रोन तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा इजराइल लेबनान से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है, और यकीन मानिए लेबनान भी यानी हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है। दोनों के बीच खतरनाक भिड़ंत जारी है। ताज़ा तरीन हमले उसने जो लेबनान पर किए हैं, बॉर्डर के इलाकों पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए, तस्वीर आपके सामने। यूरोपीय यूनियन का मेंबर है बेल्जियम। तो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में बेल्जियम के प्रवक्ता ने क्लियर कह दिया है कि जो हथियार इजराइल को दिया जा रहा है उससे वो जेनोसाइड कर रहा है। यानी क्लियर अब बेल्जियम ने भी कह दिया है कि जो भी देश इजराइल को हथियार दे रहे हैं वो जेनोसाइड के साथी हैं। वहीं आपको बता दूं कि मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 29,000 से ज़्यादा, और मेरी मान के चलिए तो 35 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं तो 29,000 हैं, लेकिन अनऑफिशियल की बात करें तो ऐसी बहुत सारी लाशें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और सैकड़ों लाशें अभी लापता हैं। घायलों की संख्या 70,000 लगभग पहुंच चुकी है। यूएन के स्पेशल एनवॉय माइकल ने बड़ी बात कही। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इजराइल तमाम फिलिस्तीनियों को सिर्फ फिलिस्तीनी होने की सज़ा दे रहा है, और ख़ासकर गाज़ा के अंदर वो भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करके जेनोसाइड कर रहा है। सुन लीजिए। So even before Israeli forces moved into Rafah, we were raising the alarm that every single person in Gaza is hungry, and that at least 1/4 of the population was starving, and that famine was imminent. So at this point, I mean, I'm running out of ways of describing the inhumanity and the violence and the brutality.
even if there was a ceasefire today, already the impact is affecting generations because so many children have been affected. So the key thing to remember is that over 1 million children live in Gaza. Their future is at stake. What we know is that children under 5, this is 335,000 children, are at the risk of permanent physical and cognitive impairment. We've never seen this degree of hunger. We've never seen an entire population. गाजा का पड़ोसी देश इजिप्ट, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर जरा देखिए और ध्यान से सामने बनी हुई दीवार को देखिए। एक तो कम से कम 15 फुट की उसने एक मजबूत दीवार बना ली है और दीवार के अलावा वो वायर वाली फेंसिंग कर रहा है, कांटेदार फेंसिंग, ताकि कोई भी फिलिस्तीनी, कोई भी गाजा का इंसान इजिप्ट के अंदर ना घुस सके। मुझे इजिप्ट का ये रवैया पर्सनली कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है कि इजिप्ट कर क्या रहा है। वहीं आपको बता दूं कि इजिप्ट पर भी भरोसा करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इजिप्ट ने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। वहीं यूके और जॉर्डन ने हवाई रास्तों से गाजा के अंदर मदद गिराई है। अब सवाल मेरा पर्सनली ये है कि यूके वो देश है जो लगातार इजराइल को हथियार दे रहा है और यूएन में इजराइल का साथ दे रहा है। तो एक तरफ तुम इजराइल का साथ देते हुए जेनोसाइड जिनका कर रहे हो, दूसरी तरफ उनको तुम मदद पहुंचा रहे हो। ये दोगला चेहरा नहीं तो फिर क्या है? الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك G20 की मीटिंग में भी यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन इजराइल नहीं कर रहा है। 90% गाजा की आवाम डिस्प्लेस हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इनोसेंट मासूम लोग मारे जा चुके हैं और ये कोई आपदा नहीं है, नेचुरल आपदा नहीं है, ये इंसानों द्वारा फैलाए जाने वाला कत्लेआम है, यानी इनोसेंट को मारना है, जो इजराइल को नहीं करना चाहिए और इसी वक्त सीज फायर करना चाहिए। आइए मैं आपको इजिप्ट के बॉर्डर की ताज़ा तस्वीर दिखाता हूं। इन तस्वीरों में देखिए सैकड़ों ट्रक ये इजिप्ट के बॉर्डर पर रुके हुए हैं, जिनको इजराइल खुद रोक रहा है और गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इजिप्ट नहीं, खुद इजराइल रोक रहा है। और जो ट्रक अगर पहुंच भी रहे हैं तो तस्वीरों में आपको 2-3 दिन से लगातार ये दिखा चुका हूं कि इजराइल के सेटलर्स उन्हें खुद रोक रहे हैं। इस जंग की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास और फिलिस्तीन को नुकसान पहुंच रहा है, इजराइल को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है। और 23 अमरीकी जो इजराइल की फ़ौज में थे, IDF में थे, वो भी वासिले जहन्नम हो गए हैं। अमरीकी नागरिक 23 जो इजराइल की फ़ौज में थे, गाजा की सरजमीन पर मारे गए हैं। अधिकारी ने, IDF ने ऑफिशियली कहा है अपने सैनिकों से कि बदला लेने की वीडियोस गाजा के अंदर आप मत बनाइए। पिछले 2 महीने से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस बनाकर चिढ़ाने के लिए स्कूल को बर्बाद करते हुए, बिल्डिंगों को उड़ाते हुए, मेरे बच्चे का बर्थडे है, धपाक उड़ा दिया घर, इस तरह का वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए आम नागरिकों को कत्ल करना, बदला लेना और खुशी मनाना, ये वीडियो बनाकर इस तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से खुद इजराइल के जो साथी थे वो भी काफ़ी परेशान थे। अब इसी वजह से इजराइल की जो इमेज पूरी तरह से नंगी हो गई, तो IDF के चीफ ने अपने ही सैनिकों से कह दिया है कि कम से कम वीडियो मत बनाओ। इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि गाजा के अंदर का 4 किलोमीटर इलाका पूरी तरह से हमने सेव कर लिया है। जो इजरायली गाजा के इलाके में रह रहे थे, जो भाग कर आए थे इजराइल, अब वो वापस वहां जाकर रह सकते हैं।
फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूं थोड़ी ही देर में और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।